नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। सबसे पहली चीज़ तो कि अभी जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था आप लोगों के लिए, उसमें आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स दिया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। और लिटरली आई फ़ील लाइक कि जो कॉम्प्लीमेंट एक कहा जाए, आप बहुत बड़ा समझ रहे हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट मैम को मिलनी चाहिए। मैं लिटरली चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि ये जो जो भी मैंने लास्ट वीडियो में बातें की, जो भी आपको अच्छी लगी, ये बात ना इतनी कोई ख़ास ना हो। मतलब इतनी नॉर्मल हो जाए ना इस देश में, इतना इतना नॉर्मल हो, मतलब जो आप बोल रहे हो ना कि मेरे जैसा कोई नहीं है, बहुत रेयर लोग हैं इस दुनिया में। लिटरली मुझे ना जेनुइनली आपको शायद लगेगा कि मैम शायद कुछ बहुत महान बनने की कोशिश कर रही हैं, बट नो, मुझे जेनुइनली कमेंट्स पढ़ के ऐसा लगा कि काश कभी ऐसा दिन आ जाए कि लोग मेरी ये जो कुछ भी उनको अच्छा लग रहा है, मेरा थॉट्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें वो बोलें कि इट्स नॉर्मल। आपके जैसे बहुत हैं दुनिया में, बहुत हैं। आई रियली वांट कि ये चीज़ स्पेशल ना हो, मैं बहुत स्पेशल ना दिखूँ, मैं नॉर्मलाइज़ हो जाऊँ, इतना ज़्यादा अच्छे लोग हो जाएँ इस दुनिया में। और पता है, एक चीज़ और बताऊँ, जितने लोग भी अच्छे कमेंट्स किए हैं ना, मतलब जो कि मेरे को समझ पाए हैं, मेरे थॉट्स को समझ पाए हैं, उन लोग इसलिए नहीं समझ पाए हैं क्योंकि उनमें कोई कमी है या वो मुझसे कम है। उन लोग इसलिए समझ पाए हैं क्योंकि वो मेरे ही टक्कर के हैं, या फिर हो सकता है कि मुझसे भी ऊपर के हों, मुझसे भी ज़्यादा प्योर हों। दैट्स व्हाई यू अंडरस्टैंड मी, अदरवाइज़ आप मुझे समझ भी नहीं पाते। तो लिटरली आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव अ वेरी पॉजिटिव पीपल। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत हिम्मत बढ़ती है। बस एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि कुछ लोग कमेंट सेक्शन में काफ़ी कंसर्न थे इस बात को लेकर, मैं इस चीज़ को एड्रेस करना चाहूँगी कि मैम, कभी-कभी हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन वी हैव टू गो कोर्ट, हमें जाना ही पड़ता है। अपोज़िट पार्टी हमें मजबूर कर देती है जाने के लिए। कैसे करें? कितना टालें, कितना इग्नोर करें, कितना टॉलरेट करें, कितना समझौता करने की कोशिश करें, हमको जाना ही पड़ता है कोर्ट। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहूँगी, स्टार्टिंग में जब हमारे सर पर भूत सवार रहता है ना, कि यार मुझे बदला लेना है, इसको सबक सिखाना है, उस टाइम पर हमको सिर्फ़ एक ही चीज़ दिख रहा होता है, कोर्ट, पुलिस वाला, वकील। मैं लिटरली बता रही हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेज़ देखे हैं, जो भी एक पर्टिकुलर बेचारा पर्सन है, वो पर्सन एक बार अपोज़िट पार्टी पे बिलीव करने की स्थिति में होता है, लेकिन अपने वकील पर, पुलिस वाले पर भरोसा नहीं कर पा रहा होता है। लिटरली मैंने ऐसे क्लाइंट्स भी देखे हैं, बेचारे की हालत देखने लायक रहती है। मतलब मैंने देखा है कि अपोज़िट पार्टी वाला एक बार उसके फ़ेवर में बात कर जाएगा, लेकिन ये जो वकील है ये इसके अगेंस्ट में है, इसका खुद का वकील इसके अगेंस्ट में है। ओवरऑल मैं बस ये कहूँगी कि जब नया-नया डिस्प्यूट हुए रहता है ना, नया-नया आपका लड़ाई हुए रहता है, खून-खौले रहता है, तो उस टाइम पर आपको ऐसा लगता है कि आपका सबसे बड़ा सेवियर जो है, वो है कोर्ट, वो है वकील, वो है पुलिस वाला। मैं ये नहीं कह रही, बहुत सारे ऐसे केसेज़ हैं देश में, जहाँ पर वकील, कोर्ट, जज, पुलिस वाला एक वरदान बनकर आए उसकी ज़िंदगी में, वरदान बनकर आए, ठीक है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इवन मेरी खुद की लाइफ़ में मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी ज़िंदगी में एक कोई प्रॉब्लम आई थी, बड़ी परेशान थी वो, मतलब भले शायद आपके लिए वो छोटी प्रॉब्लम होगी, बट उसका चैन चैन उड़ गया था, उसका सुकून उड़ गया था, ठीक है? कई रातों तक की उसकी ना नींद एकदम डिस्टर्ब हो गई थी। इतना ज़्यादा, मतलब एक्चुअली पीजी में रह रही थी वो, और वो लेडी ने उसको इतना ट्रॉमाटाइज़ करके रखा था, पैसों को लेकर और उसकी सिक्योरिटी मनी को लेकर, उसकी शिफ्टिंग को लेकर, बहुत ट्रॉमाटाइज़ करके रखा था। तो वो इतना ज़्यादा, मतलब किसी-किसी पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, किसी के इस तरह का ट्रॉमाटाइज़ करने पर, टॉर्चर करने पर। तो इतना, मतलब इनडायरेक्टली टॉन्ट मारना एंड ऑल, वो पीजी वाली आंटी इतना एक्सट्रीम कर रही थी कि उसको समझ नहीं आ रहा था। इवन मेरे पास भी आई वो, मैंने भी उसको समझाया सारी चीज़ें, क्योंकि मैं एज़ अ लॉयर मैं उसके लिए खड़ी थी। बट वो क्या हुआ, पता नहीं उसका क्या दिमाग सनका, और वो चली गई पुलिस वाले के पास, पुलिस थाने। वहाँ पर उसने जाकर अपनी सारी सिचुएशन बताई कि ऐसा-ऐसा है। लिटरली दे हेल्प्ड हर। उन्होंने कहा, जब आप निकल रही होंगी, शिफ्टिंग कर रही होंगी, अगर आपको लगा कि आपसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं, आप हमें बुलाना। वी आर विथ यू। एंड लिटरली वो लोग पूरा प्रॉपर नंबर-वंबर सब देकर रखे थे उसको, सारी चीज़ें करके रखे थे। एंड शी केम टू मी और बोली, "साक्षी, नाउ आई एम रिलैक्स्ड, नाउ आई एम रिलैक्स्ड।" मैंने बोला, "मैं भी तो वो चीज़ हैंडल कर लेती।" बोली, "अरे कितना भी हो साक्षी, अभी देखो अपनी खुद की भी प्रॉब्लम्स हैं ना। पुलिस वाले जितना बेटर डील कर सकते थे, उनके पास पूरा का पूरा एक स्ट्रेंथ है, मतलब उस इलाके का पुलिस वाला, तो उतना कोई नहीं कर सकता था।
बट सोचो उसकी ज़िंदगी में वो पुलिस वाले कितना बड़ा वरदान बनकर आए और उसने प्रॉपर धमकी दी ओनर को जाकर कि आप लोग इस गलतफ़हमी से निकल जाओ। नंबर है मेरे पास पुलिस वाले का प्रॉपर और उसने कहा हुआ है बिल्डिंग नंबर भी बताया इस गलतफ़हमी में मत रहना। उसने बोला वो कितने भी बड़े तोपचंद होंगे, पुलिस वाले ने भी मेरे को बोला, आप जो अपने आप को बताते हो ना कि मैं इसको खरीद लूँगा, उसको खरीद लूँगा। उन्होंने बोला कि कोई कितना ही बड़ा तोपचंद होगा, ठीक है? लेकिन आप टेंशन मत लो, हमारी भी बच्चियाँ हैं, बाहर पे पढ़ रही हैं, वी विल सी, डोंट वरी, गो। सो उसका ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा। शी केम टू मी और बोली कि पहली बार मुझे मतलब पुलिस थाने को लेकर जो एक वो था वो मेरा टूटा, तो गलतफ़हमी था। इसी तरीके से मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी, मैं वो केस नहीं बताना चाहूँगी, मेरे को जिस तरह से झूठा फँसाने की कोशिश की गई थी। एक कोई मैटर था, मैं बहुत नहीं बताना चाहूँगी, एक मतलब मेरा प्रोफ़ेशन भी अलाउड नहीं करता है और ऐसे भी मुझे फँसाने की कोशिश की गई थी। बहुत ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाया था वो पर्सन, लेकिन मुझे लीगल नोटिस भेज दिया था वो, फँसाने का कोशिश किया था। मुझे रैंडम लॉयर्स, आई एम सेइंग रैंडम, रिकमेंडेड नहीं, रैंडम लॉयर्स। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गई, वहाँ रैंडम लॉयर्स मिले मुझे। इवन अपोज़िट पार्टी का लॉयर तक मुझे सपोर्ट किया विदाउट एनी सिंगल रूपी। मतलब जिसके पास से नोटिस आया था, मैं उस लॉयर के पास गई, आई हैव शोड एवरीथिंग कि ये बंदा किस तरीके से मुझे फँसाने की कोशिश कर रहा है। उसने मुझे गाइड किया, यू हैव टू गिव द रिप्लाई, अ परफेक्ट रिप्लाई, राइट? एंड मेबी शायद ये रिप्लाई जो है, उसके लिए आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए जाएँ। रिस्ट्रिक्शंस इन द सेंस कि कुछ चीज़ें स्पेशली आपको सिखाई जाएँ, लॉयर के थ्रू, तो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट एंड यू हैव टू ट्रस्ट टू योर लॉयर। Don't go here and there. You just select one lawyer and just talk to them. एंड प्लस साथ ही साथ उसने मुझे मॉरल एक सपोर्ट भी दिया एक कि आप टेंशन मत लो, ऐसा नहीं है, ठीक है? आप इतना कुछ एविडेंसेस वगैरह दिखा रहे हो, डोंट वरी, बी रिलैक्स्ड, आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, आप सही हो, ईश्वर आपको हेल्प करेंगे और आप जाओ, कोई दूसरा एडवोकेट पकड़ो, वो मेरे को रिप्लाई नोटिस देगा। उसने मुझे इस तरह से गाइड किया, इतना अच्छा लगा एंड देन आफ्टर मैं एकदम रैंडम लॉयर मेरे को जो दिखे, मैं उनके पास गई। उन्होंने पहले मेरा पूरा दुःख सुना बैठकर शांति से। देन आफ्टर आई सेड कि सर मेरा ये था कि मैं एआईबी बस क्वालिफाइड नहीं हुआ था, लेकिन टेम्परेरी लाइसेंस आने को था। तो आई सेड कि सर आधी एडवोकेट आप बोल सकते हो मैं हूँ एंड मैं अपने बेसिस पे तो जो भी रिसर्च की हूँ। तो बोले ठीक है जो भी रिसर्च की हो बताओ मुझे। तो मैंने बताया सर मैं इतना-इतना रिसर्च की हूँ, ऐसा-ऐसा की हूँ। तो वो हँसे। उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे बात करें? मैंने बोला ठीक है, बिल्कुल आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे। बोले देखो बेटा तुम इतना परेशान थे, हमने आपका प्रॉब्लम बैठ के शांति से सुना। पूरे चारों लॉयर्स मेरी बात सुन रहे थे। देन आफ्टर मैं बिलीव भी नहीं कर रही थी, मैं उनसे लड़ रही हूँ, मुझे बिलीव नहीं है, आप लोग भी मिसगाइड कर दोगे, आप लोग भी मिसलीड कर दोगे। वो सब सुन रहे हैं, वो लोग मुझे समझा रहे हैं, वो लोग मुझे क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं एंड अल्टीमेटली व्हाट दे हैव डन, बोले देखो अब अगर तुम बिलीव करोगे देन वी कैन हेल्प अदरवाइज नो। तो मैंने बोला कि बिल्कुल, बिल्कुल आई विल बिलीव और वो अदरवाइज़ नो मतलब ऐसा नहीं बोला। उन्होंने कहा अगर बिलीव करोगे तो बढ़िया है बट हम तुमको मतलब उन्होंने मुझे कन्विंस्ड किया अल्टीमेटली कि यू हैव टू बिलीव अस। और फिर उसके बाद फाइनली दे हैव सेड कि आप ये वकालतनामा वगैरह साइन कर दो। मैंने कर दिया। जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लाने को बोले मैं डॉक्यूमेंट्स लाकर दे दी एंड उन्होंने मेरी रिप्लाई लेटर वगैरह सब पूरा अच्छे से तैयारी शुरू कर दी। तो उससे पहले उन्होंने बोला कि पैसे रखा दो और रिप्लाई नोटिस पहुँच जाएगा, डोंट वरी। तो मैंने बोला कि सर कितना फीस? बोलते तुम कितना दे सकते हो? ठीक है। मैंने बोला सर मेरी तो स्थिति बहुत ख़राब है, वर्स्ट लेवल पे है, मैं क्या बोलूँ अभी? तो व्हाट ही सेड कि कितना देना चाहती हो तुम? मतलब पता नहीं कुछ उन्होंने ऐसी कुछ अपने से ही मैंने बोला नहीं सर आप ही बोलो कि आपको कितना चाहिए? उन्होंने कहा कि पता नहीं कुछ शायद अमाउंट बोला, मैंने शायद नेगोशिएट किया कि क्या किया। अल्टीमेटली ही मतलब वो उस पॉइंट पर पहुँचे जहाँ उन्होंने कहा कि 500 दे दो। 500 अभी जस्ट 2 साल पहले की बात है। ₹500 का लीगल नोटिस का रिप्लाई और वो जो मैटर था, वो चेक बाउंस रिलेटेड था। थोड़ा-सा एक क्लू मैं देना चाहूँगी, चेक बाउंस किसी ने मेरे चेक का गलत तरीके से यूज़ किया था। उस मैटर का रिप्लाई आप समझ सकते हो कि मतलब इतना कम तो नहीं होता, ₹500 में वो काम किए थे। कोई नहीं पता कि ये लड़की यहाँ रहेगी, नहीं रहेगी, कौन, क्या, कैसा। मैं तो सब जाकर बोल दी थी कि सर मेरा दिल्ली जाने का प्लान है, ये है, वो है। बट स्टिल उन्होंने 500 में मुझे काम करके दिया। हाँ, ये था कि मैं बहुत एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशन कर रही थी कि पुलिस थाने से जो मुझे कॉल आ रहे थे, वहाँ पर मैं चाह रही थी कि वो जाएँ क्योंकि पुलिस वाले इस तरह से करते हैं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके काम करते हैं, आउट ऑफ द
कहा जाए प्रोफ़ेशन जाकर काम करते हैं, तो वो अननेसेसरी विदाउट एनी कुछ वो ज़बरदस्ती मुझे प्रेशराइज़ कर रहे थे। एक्चुअली वो बंदा उनके साथ खाता-पीता था। तो मतलब वो उनका बस ये था किसी भी तरीके से कि इसको बुलाओ एंड इसको किसी भी तरह से कन्विंस्ड करो। मतलब वो एक थोड़ी-सी एक रिवेंज मूड में था। मेरे भाई ने मुझे उस टाइम पर समझाया था कि पुलिस वालों को रिप्लाई नहीं देना। पुलिस वाले अगर ऑफ़िशियली डील नहीं कर रहे हैं, प्रोफ़ेशनली डील नहीं कर रहे हैं आपसे तो उनको सीरियस मत लो, मत लो। तो उनका कॉल लेना बंद कर दो। तो मैंने फिर वो चीज़ की थी और इन लोगों ने भी जो एडवोकेट्स लोग भी थे, उन लोगों ने भी कहा कि डोंट टेक देम सीरियसली, डोंट टेक देम। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, ऐसा नहीं है कि सारे एडवोकेट्स होते हैं। मैं आप लोगों को देखिए मैं अलर्ट भी करती हूँ, दिल्ली में मैंने तगड़े धोखे खाए हैं, ठीक है? लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर एक सिंगल एडवोकेट, हर एक सिंगल जज, हर एक सिंगल पुलिस वाला दुष्ट है। नो, ऐसा नहीं है। 90% भी आप नहीं बोल सकते। कुछ लोग 90% भी बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में। डोंट से, डोंट से। इट्स वेरी रॉन्ग वर्ड। 10% ऐसा नहीं है। देखो मैं मान रही हूँ, है। अगर आप मैं कहती हूँ 60% अच्छे लोग हैं, 40% बुरे हैं। आप समझ रहे हो? जुडिशरी में 40 क्या 10% भी अगर बुरे लोग हैं तो इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस, राइट? तो इसलिए थोड़ा-सा मैं सीरियसनेस एक उस चीज़ की बनाकर चलती हूँ कि आप वो रहो, अलर्ट रहो और कोशिश करो बाहरी चीज़ों को सॉर्ट कर लो, कोर्ट में मत आओ, मत आओ। आपको नहीं पता आपकी किस्मत आपको क्या धोखा देगी। सबसे पहले तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके केस का रियल स्टेटस क्या है। यही नहीं पता चलेगा। कोर्ट की लैंग्वेज इज़ एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड। मैं रोज़ देख रही हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट जाकर, सुप्रीम कोर्ट जाकर, आई एम सीइंग दैट पर्टिकुलर थिंग बिकॉज़ I have studied legal education. I have done law graduation. I knew the things. I have taken the experience from the last 2 years in Delhi, in Chhattisgarh High Court. I have seen the things. लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्लाइंट को बहुत ईज़िली मैनिपुलेट किया जा सकता है। क्लाइंट को सालों-साल पता नहीं चलता कि उसके केस का रियल स्टेटस क्या है, उसके केस में कितनी बड़ी गड़बड़ की जा रही है, जस्ट टू डिले द मैटर्स, जस्ट टू हाइड देयर लैक ऑफ कैपेबिलिटीज़ टू हैंडल द केस। समटाइम्स एडवोकेट्स इसलिए भी मिसलीड करते हैं बिकॉज़ उनके पास नॉलेज नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको कोई तोड़ नहीं समझ आ रहा आपके केस का, बट स्टिल दे विल आपको वो कन्विंस्ड करेंगे कि मैं करेक्ट जा रहा हूँ, आई एम गोइंग करेक्ट। वो आपको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करके अपना जो भी वो काम कर रहे हैं उसको परफेक्ट बताएँगे कि दिस इज़ द अल्टीमेट वे। इसके अलावा और कोई वो तरीका नहीं है। आई एम टेलिंग यू, मैं इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू दिस इज़ द अल्टीमेट वे। हर बंदा आपको यही बोलेगा। मैं बता रहा हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, आप किसी और एडवोकेट के पास भी जाओगे तो वो भी आपको यही बोलेगा। इस तरह से बहुत सारी गैसलाइटिंग और मैनिपुलेशन करते हैं और अपनी कमियाँ छुपाते हैं। उनके पास खुद सॉल्यूशन नहीं होता लेकिन स्टिल वो आपको होप में रखते हैं ताकि आप अपना केस लड़ते रहो और उनके पास फीस आती रहे, पेशी दर पेशी। मैंने कई बार ना जज को दुखी देखा है कि हे भगवान! काश ये वकील चेंज कर लेता तो मैं अच्छे से जजमेंट दे पाता। लिटरली जज को खुद समझ में आ रहा होता है कि इसका वकील कर क्या रहा है, क्या गड़बड़ कर रहा है और ये क्लाइंट क्यों नहीं समझ रहा है इस चीज़ को कि ये मिस्टेक कर रहा है। जज को लिटरली समझ नहीं आता कि क्यों ये मिस्टेक्स कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह की मिस्टेक्स करता है? ऐसी मिस्टेक करता है जिसको जज खुला बोल भी नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल जज को खुद लगता है कि ये एविडेंस तो इसका वकील प्रेज़ेंट कर सकता था, इसने किया क्यों नहीं? तो जज उस टाइम पर क्या बोलता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ गुप्ता ही अपना ही सरनेम ले लेती हूँ कि कोई गुप्ता करके एडवोकेट हैं, ठीक है? और वो ऐसे करके बोलते हैं कि गुप्ता जी आपको ये एविडेंस देना चाहिए था, आपने क्यों नहीं दिया? अरे सर सॉरी, सॉरी, सॉरी आई मैं भूल गया उस चीज़ को। तो अगर कोई बड़ा वैसा जज होता है निडर, वो क्लियर बोल देता है कि तो अगले पेशी में आप लगाइए उसको, ठीक है? तो ही वाज़ लाइक जी, 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 मैं ट्राई करूँगा। अब इसके बाद लॉयर कई बार इस तरह की भी मिसलीडिंग कर देते हैं, क्लाइंट को बोलते हैं कि अरे जज साहब की बातों में मत आओ, अभी नए-नए जज बने हैं, हम इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा जानते हैं। वो एक्चुअली वो अपने नॉलेज के हिसाब से ओवर कॉन्फिडेंस में बोल दिए, बट अगर वो एविडेंस हम दिखाते ना तो आगे जाकर हम फँस जाते। या फिर कुछ ऐसा कर देगा कि अरे वो जज जज पता है, वो ना कहीं न कहीं कितना भी हो अपोज़िट पार्टी से मिला हुआ है।
तो लिटरली बता रही हूँ वो आपको किस लेवल की मैनिपुलेशन करेंगे, क्या करेंगे, साम-दाम, दंड-भेद क्या लगाएँगे, जिससे कि आपका केस लगातार डिले होता रहे और उनके पास कोई वकील नहीं चाहता कि जल्द से जल्द जजमेंट हो उसके केस में। मैं बता रही हूँ, वो फँसाए रखना चाहता है अपने क्लाइंट को। क्योंकि क्या होता है ना, क्लाइंट आना आसान बात नहीं होती है, ठीक है? इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, आप यहाँ कड़कड़डुमा कोर्ट में देखोगे आकर, माय गॉड! सब्जी मंडी में भी ऐसा हालत नहीं रहता है। सब्जी वाले भी भाई एक लिमिट में बोलते हैं, भाजी ले लो। भाई ऐसे लाइन में खड़े रहेंगे बिल्कुल, और क्लाइंट घुसा नहीं कि मतलब एकदम ऐसे खड़े रहते हैं, पता है? इधर पे 2 मतलब पूरा घेर के, पूरा वो लाइन से, जैसे वो बाराती-वाराती नहीं खड़े रहते स्वागत करने के लिए, वैसा वाला मतलब भाई मतलब पकड़ने को कि भाई किसी भी तरह क्लाइंट मिल जाए। अभी वो बंदा किसी तरह डेस्परेटली क्लाइंट पकड़ा है। एक तो नॉलेज उसके पास नहीं है, ढंग से एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर वो जो भी है, अगर नॉलेज एक्सपीरियंस है भी, तो भी वो चाहेगा कि उसके पास सैकड़ों केसेज़ हों। वो जूनियर एडवोकेट्स को फ्री में काम करवा लेगा, अपने साथ बिठा के 5-10 हज़ार रुपए दे देगा उसके हाथ में। फ्री के नौकर तो मिल ही गए, सस्ते नौकर उसको, और बस सैकड़ों केसेज़ रख लो, डिले करते रहो। अब वो डिले वो जानबूझकर कर रहा है कि अपनी लैक ऑफ नॉलेज के कारण कर रहा है, वी डोंट नो, या फिर वो उसको अपोजिट पार्टी से पैसे मिल रहे हैं, वी डोंट नो। पता है कोई जज थे, मैंने यूट्यूब में देखा था, उन्होंने एक चीज़ बोला था कि हम लोग भी कई बार एडवोकेट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं टू अंडरस्टैंड द केस। जैसे कोई केस चल रहा है, उसमें कोई दूसरा जज आ गया, वो बेचारा एकदम नया है, उसको नहीं पता कुछ उस केस के बारे में। अभी जो एडवोकेट है, अगर वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं, वो बैठ के फाइल पढ़ेगा क्या पूरी की पूरी? इतना नहीं टाइम होता उसके पास, उसको और भी केसेस देखने हैं। वो पूरी स्टडी करेगा पीछे की, पास्ट की, आते ही। वो एडवोकेट पे डिपेंड होता है कि आप ब्रीफिंग करिए, आप शॉर्ट में बताइए। तो एडवोकेट उनको बताते हैं कि अब तक ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हैं, रिटन में बताते हैं सारी चीज़ें, रीडर भी उनको हेल्प करता है। वे बेचारे पूरे डिपेंडेंट होते हैं। उन्हें नहीं पता रीडर को पैसे खिला दिए गए हैं, क्या है, कैसा है। तो कई बार अच्छे जजेस भी गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। बहुत मायावी दुनिया है, आई एम टेलिंग यू, लिटरली बहुत मायावी दुनिया है कोर्ट की। पूरा सिस्टम ही हिला हुआ है। पूरा का पूरा सिस्टम ही मतलब डिस्टर्ब है, आप समझो। ये फैक्ट है। मतलब आप समझ रहे हो, मैंने कहीं सुना था कि शायद 1 लाख लोगों में 1 जज है। ऐसा कुछ सुना था मैंने, लाखों लोगों में। आप समझ रहे हो? एक तो जजेस की मात्रा इतनी कम है, जजेस का प्रोसेस इतना ज़्यादा डिफिकल्ट बनाया गया है। क्या करोगे आप? कहाँ जाओगे? सिस्टम तो खुद बेचारा बनकर बैठ गया है कि मैं क्या करूँ? जजेस हम हायर ही नहीं कर पा रहे हैं जितने हमको नीड है। कोर्ट आप देखो, कोर्ट की हालत कितनी खराब है। बिल्डिंग तक देखते हो कैसी है? कुछ भी ढंग से चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं कई बार। कितना मुश्किल है सब कुछ। नोबडी वांट कि न्यायपालिका स्ट्रॉन्ग बने, ऐसा लगता है कभी-कभी देश में। तो इसीलिए मैं ओवरऑल बस यही कह रही हूँ कि ये तो वही बात हो गई ना कि आपको अगर भगवान ने कह दिया कि भैया अब मैं तेरे को कुएँ में ढकेलने वाला हूँ, बाकी तू मरेगा, जिएगा, ये तो डिपेंड करता है कि तू किस्मत पे डिपेंड करता है। तो आप इतना ज़्यादा डर गए कि आप खाई में कूद गए। बोले अब जब मरना ही है तो मैं खाई में कूद जाता हूँ। अरे! कुएँ में ही कूद जाते, क्या पता हो सकता है कुएँ में बच जाते। कुएँ में गिरने के बाद कुछ लोग बच जाते हैं, क्योंकि उसमें पानी होता है, राइट? और पानी में आपको चोट नहीं लगती सर पे, आप बच सकते थे। तो खाई में तो आपका आता पता नहीं रहेगा बॉडी का। तो ये वही बात हो गई कि आपने बाहर के बंदे से आप इतना ज़्यादा प्रभावित हो चुके हो, इतना परेशान हो चुके हो कि आप उससे भी ज़्यादा भयानक भंवरजाल में चले गए। अब वहाँ आपके पैसे भी लग रहे हैं, आपका एफर्ट भी लग रहा है, और आपकी ज़िंदगी का इतना प्रेशियस टाइम जा रहा है, आपकी मानसिक शांति जा रही है, और आप दोनों के बीच दुश्मनी भी बढ़ती चली जा रही है, आप और अपोज़िट पार्टी के बीच। इसलिए कह रही हूँ, अंत तक कोशिश करो कि अपना ही हैंडल हो जाए। बस इतना याद रखना कि कोई इल्लीगल तरीका मत अपनाना, क्योंकि इल्लीगल तरीका अगर अपनाया, तो उसके बाद आपको बचाना मुश्किल है। क्योंकि भगवान भी आपके साथ नहीं खड़े होंगे ना। इल्लीगल तरीका इन द सेंस कि अगर इसने मारा तो मैं भी हत्या कर दे रहा हूँ उसका जाके। डोंट डू दैट। कृष्ण जी पैर पीछे कर लेंगे, ठीक है? डोंट डू दैट। भगवान को अपने खिलाफ मत करो।
आप अपनी सत्यनिष्ठा से चलो, भगवान का नाम लेकर। मैं तो भगवान पे बहुत बिलीव करती हूँ। आप किसी भी रूप में उनको मानो, लेकिन भरोसा ज़रूर रखो उस महान शक्ति पर। आप उसके पास जाओ ना, उसकी अदालत में जाओ। बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है, एक्सट्रीम समझ रहे हो? जैसे मैंने निर्भया का मामला बताया, जैसे बड़े-बड़े बॉम्ब ब्लास्ट हैं, ये सब है। इसको कोर्ट में लाना, पब्लिक डोमेन में लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत एक्सट्रीम हाई प्रोफाइल आरजी कर का मैटर और अतुल सुभाष का मामला था। अब तो अतुल सुभाष बेचारा चला गया, उसके फेवर में कौन ही आ रहा है। तो जो बहुत एक्सट्रीम टाइप के मैटर्स हैं, बहुत एक्सट्रीम टाइप के, मेल्स के भी जो भी एक्सट्रीम टाइप के मैटर्स हैं, अब यहाँ फीमेल मेल मत करने लग जाइएगा, मतलब मेरे को फीमेल्स के ही एक्सट्रीम मैटर्स दिमाग में हैं। जो मेल के भी जो एक्सट्रीम मैटर्स हैं, जो भी है, एक्सट्रीम को आने दो। जो थोड़े से भी अगर सॉर्ट हो सकते हैं, अवॉइड करो। आई एम टेलिंग यू, अवॉइड करो। अदरवाइज यू विल रिग्रेट फॉर द लाइफ। बहुत एक्सट्रीम डिप्रेशन होता है, बहुत। और शायद कुछ लोगों को तो जिंदगी भर पता नहीं चलता है कि उनके साथ क्या खेल खेला गया है। आई विल से वन थिंग टू यू, कि चालाकी से हर चीज ना गुस्से से नहीं डील की जाती। आपको पता है, मैंने अपनी लाइफ में ना इतनी सारी ऐसी चीजें हैंडल की हैं जिस पर एक अच्छा खासा सीरियस केस बनता था, सीरियस केस बनता था। मैं मतलब स्कूल के भी मैटर्स थे। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ मेरी क्लास में होती थी जिससे कि मैं बहुत ही ह्यूमिलेट महसूस करती थी, बहुत ह्यूमिलेटेड। लड़के इस तरह की एक्टिविटीज़ करते थे जो कि प्रॉपर एक क्राइम कंसीडर कर सकते थे हम, पुलिस कंप्लेन कर सकते थे, सारी चीज़ें। लेकिन मैंने चालाकी यूज़ की, बहुत चालाकी से सारी चीज़ों को डील किया। मैंने जो इंस्पेक्टर्स आते थे, मैं केंद्रीय विद्यालय में थी, मैंने उनको कंप्लेन की रिटन में, और बहुत चुप्पे से धीरे से मैंने ऐसा पीछे से उनको दे दिया। उन्होंने अपने बेसिस पे इंक्वायरी की, इंक्वायरी बैठवाई और उनकी अच्छे से स्थिति टाइट की, इन्वेस्टिगेशन तक पहुँचाया। थोड़ी चालाकी से डील करो, समझो, पब्लिक डोमेन में ले आओ, उनको रिक करके उनको डाल दो कुल्ला वीडियो। बहुत सारे तो मैटर्स ऐसे ही सटक जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। इंस्टाग्राम पे वायरल हो गया उनका वीडियो, देखो भैया कैसे कर रहे हैं। ओवरऑल बस मैं एक चीज़ बोलूँगी, कोशिश करो अगर बात बन जाए बाहर, बना लो। अदरवाइज़ जब लगे कि नहीं अब तो हो ही नहीं सकता, अब तो कोर्ट आना ही पड़ेगा, तो आओ, उसमें भी लेकिन भगवान को साथ में लेके आओ, ठीक है? सारी चीज़ों को खुद कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, थोड़े सरेंडर मोड में आओ और ठीक है, आओ, ठीक है? बट इतना याद रखना, बहुत लकी लोग होते हैं जिनको अच्छे एडवोकेट्स मिल जाते हैं, अच्छे जज मिल जाते हैं, अच्छे पुलिस वाले मिल जाते हैं, अच्छे कोर्ट ऑफिशियल्स मिल जाते हैं। अदरवाइज़ एक्सट्रीम मिसलीडिंग हो रही है, एक्सट्रीम मिसलीडिंग, आई एम टेलिंग यू, एक्सट्रीम हो रही है। मैं रोज कोर्ट जाती हूँ, रोज मैं देखती हूँ कितनी चालाकी से द वे पीपल डील, लिटरली। पैसे का खेल है ना, कोई क्यों चाहेगा कि मेरा क्लाइंट भाग जाए फटाफट केस जीत के? क्यों चाहेगा? पैसे का खेल है। दूसरी चीज़ ये भी कर सकता है इंसान कि उसको नॉलेज ही नहीं है, तो वो इसलिए भी मिसलीड कर रहा होता है, कुछ भी उल-जुलूल बता रहा होता है और बोल रहा होता है दिस इज़ द बेस्ट एडवाइस फ्रॉम एन एडवोकेट। मुझसे बेहतर आपको इस चीज़ में सलाह कोई नहीं दे सकता एंड दिस इज़ द अल्टीमेट एडवाइस। वो उसी को सब कुछ माई-बाप बता रहा होता है। लेकिन जब आप उससे बेटर एडवोकेट के पास जाते हो, हाई कोर्ट जाते हो, सुप्रीम कोर्ट जाते हो, तो वो बोलते हैं, "अरे! वो तुमको ये चीज़ तो बताया ही नहीं। ये चीज़ अगर बताया होता, उसको नॉलेज होता, तो तुम कब का ये केस जीत चुके होते।" अल्टीमेटली वो बंदा सुप्रीम कोर्ट में वो केस जीतता है। अपनी असलियत सबको पता होती है, बट वो छुपाता है, अपने आप को महान बताने के लिए, महान दिखाने के लिए, इंटेलिजेंट दिखाने के लिए। खैर जो भी है, व्हाटएवर इट इज़, मैं बस ये कह रही हूँ, स्टे अलर्ट। कई बार आपकी अपोज़िट पार्टी से भी ज़्यादा डेंजरस होते हैं कोर्ट के ऑफिशियल्स, जो आपको अच्छा खासा घुमा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है? सो दिस इज़ द, मैं डरा नहीं रही हूँ, बस मैं बचा रही हूँ आप लोगों को, बचाने की कोशिश कर रही हूँ। कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत केसेज़ हैं, बहुत केसेज़ हैं, कोर्ट बेचारा खुद सोचता है, सुप्रीम कोर्ट में लिटरली इतने एक्सट्रीम पेंडिंग केसेज़ हैं, लिटरली अगर उस जज को ना कोने में ले जाके पूछे कि सर किसी को नहीं बताऊँगी, आप सच्चाई बताओ, क्या आप चाहते हो कि इतने लाखों केसेस पेंडिंग रहें देश में? क्या आप चाहते हो कि इतने लाखों पेंडिंग केसेस होने के बाद, करोड़ों पेंडिंग केसेस होने के बाद और भी केसेस देश में आएँ, आपकी कोर्ट में आएँ? वो यही बोलेगा, नहीं, आई डोंट वांट। बाहरी सेटलमेंट हो जाए तो बेटर है, बाहरी सेटलमेंट हो जाए तो बेटर है, या तो मीडिएशन सेंटर में ही सेटलमेंट हो जाए तो बेटर है। उसकी सच की खुद की आत्मा ये चीज़ बोलती है। कोर्ट में खुद प्रमोट नहीं करेगा एक जो समझदार व्यक्ति है कि कोर्ट आओ, कोर्ट आओ, कोर्ट आओ।
पता है जज पे ही प्रेशर पड़ता है, वकीलों का क्या है, वकील तो ले आएँगे क्लाइंट बनाकर, अरे चलो भैया, ऐसे-कैसे आपको धक्का दे दिया वो, चलो कोर्ट चलो। लेकिन वाट किसकी लगती है? जज की लगती है। जज आता है बेचारा नया-नया बना-बना, ठीक है, अभी कितने केसेज़ हैं? अभी इतने केसेज़ हैं? अभी और पता है एक चीज़ तो हुई थी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में वो सर का रिटायरमेंट होने वाला था। वो बंदा ये सोच रहा था कि मैं इतने कम ड्यूरेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जजमेंट्स दे दूँ ताकि कल को कोई ये ना कहे कि भाई तुमने इतने कम जजमेंट्स दिए हैं, फाइनल जजमेंट्स। पर वो सर बहुत परफेक्शन से काम करते थे लिटरली, मेरे को उनका नाम याद नहीं है, बट वो बहुत परफेक्शन से काम करते थे। मैंने जितना भी उनको देखा है, मैंने देखा है, वो किसी को नहीं छोड़ते थे। ना इस पार्टी को छोड़ते थे, ना उस पार्टी को छोड़ते थे। खोद-खोद के कभी-कभी लगता था कि वो जज के साथ-साथ वकील भी बन जाते थे। मतलब पूरा मतलब प्रिंसिपल, वकील और भगवान, जज सबका रोल वही अकेले प्ले कर रहे होते थे, ऐसा लगता था। बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। किसी को कुछ नहीं समझते थे, हड़का देते थे अगर उनको सब कुछ गड़बड़ लगा तो। वो बंदे बहुत ट्राई कर रहे थे अपने लास्ट डेज़ में कि ज़्यादा से ज़्यादा जजमेंट्स आ जाएँ, मेरे रहते-रहते, मेरे रिटायर होने से पहले। सो जो भी है, मैं बस यही कहूँगी अवॉइड, 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 ठीक है? अदरवाइज़ अगर बहुत एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट है, अपनी रिसर्च करके कोर्ट में आओ, ताकि थोड़ा मिसलीड होने के चांसेस कम रहें और भगवान को हर मोड़ पर साथ में लेकर चलो, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं, जितना बोलना चाहें, ठीक है? और ईमेल जो है अगर किसी को कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ इम्पोर्टेंट किसी भी चीज़ से रिलेटेड बात करना है, ईमेल में आइए। ठीक है? कोई भी प्रोफ़ेशनल कन्वर्सेशन आप कमेंट सेक्शन में मत करिए, अवॉइड करिए। हाँ, ठीक है, थोड़ा आपने ये पूछ लिया कि मैम ईमेल दे दीजिए, मुझे लीगल से रिलेटेड कुछ बात करनी है, लीगल सर्विसेज़ से रिलेटेड। लेकिन इस तरीके से कमेंट सेक्शन में एक्सपेक्ट मत करिए बिकॉज़ एडवोकेट एक्ट के अंदर ये चीज़ प्रमोशन के बेसिस पे आएगी। मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा मैं प्रमोट नहीं करती अपना कॉन्टैक्ट डिटेल। तो आप ले लो ईमेल आईडी, आप आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो कि मैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में वकील का रोल प्ले करूँगी। थोड़ी-मोड़ी लीगल एजुकेशन देना इज़ अनदर थिंग, लेकिन लीगल एडवाइसिंग अवॉइड करो, ठीक है? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।